So we'll speak to one of the victim family members over here and try to understand. Sir, आपका नाम? मेरा नाम आयुष शेख है। शेरू आपका नाम सर? मेरा नाम आयुष शेख है। सर, आप लोग यहाँ डीएनए सैंपल कलेक्शन सेंटर पे आए हुए हैं। आपके परिवार से भी कुछ है? मेरे परिवार के 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं और 72 घंटे का टाइम मांग रहे हैं हमसे, 72 घंटे के लिए। अब 72 घंटा सर, 72 घंटा क्यों रुके हम तो गवर्नमेंट से पूछा 72 घंटा क्यों रुका रहे हमें, क्या जरूरत है 72 घंटे की? आप पहले नहीं कर सकते इस दिन से। हम भी परेशान हैं, 3 दिन से हम भी परेशान हैं और 2 दिन आप लगाओगे। हमको बॉम्बे जाना है, बॉडी यहाँ नहीं बॉम्बे लेके जाना है, तो बॉडी लेके जाने के लिए हमको उसको पूरा ये करना है। और उनकी जो मम्मी है, लड़की की जो मम्मी है, वो लड़की की मम्मी ऑलरेडी बीमार है, वो परेशान है। हम उसको अभी तक बताया नहीं है कि ऐसा हुआ है और ये लोग टाइम पे टाइम खींच रहे हैं, जिससे हमको और डबल दिक्कत हो रही है सर इससे। तो आप लोगों ने कब यहाँ पे डीएनए सैंपल्स दिए हैं? जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन रात में आके डीएनए दे दिए थे। तो क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई यहाँ मदद दी जा रही है? एकोमोडेशन की बात कही जा रही है कि सरकार ने कहा है कि जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए फ्री एकोमोडेशन। क्या एयर कैरियर जो एयर इंडिया थी उनके साइड से भी आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है? नहीं, एयर इंडिया का कोई फ़ोन नहीं आया और गवर्नमेंट भी कोई फैसिलिटी दे रही नहीं सर। गवर्नमेंट भी अगर रिकमेंड दे रही तो जो बाहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो संस्था यहाँ की जो चल रही है, वो लोग खाना पानी वगैरह सब दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उनको लोगों का जो हमको ये सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तसल्ली दे रही है और हम किसी से अगर सवाल करते हैं कि साहब हमारी बॉडी हमको डीएनए टेस्ट कभी आएगा, वो सिर्फ एक ही सवाल जवाब देते हैं कि हम हमारे जो सीनियर है वो बताएंगे आपको। और एक फ़ोन नंबर दे दिए हैं, वो फ़ोन नंबर पर आप इंक्वायरी करो। जब हम उस पर फ़ोन लगाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई वो 72 घंटे के पहले आपको वो उसकी रिपोर्ट आएगी नहीं, 72 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे उसको। और भी कोई परिवार के लोग आपके साथ यहाँ आए हुए हैं? ये उनका भाई है, जो के भाई है, ठीक है, वो भी साथ में ही है, जिनका डीएनए टेस्ट लिया गया था। रिपोर्ट का हमें वेट कर रहे हैं सर। तो क्या ये बात कर सकते हैं अभी हम लोगों के साथ? So we have the relative of the family members over here. इम्तियाज जी, we would like just speak to you for 2 minutes. आप लोग कब से यहाँ आए हैं और आपने अपना डीएनए सैंपल भी दे दिया है? सर, मैं जिस दिन ये क्रैश हुआ मैं उसी दिन से यहाँ पे हूँ। क्रैश के 1 घंटे बाद मैं निकल गया था जैसे मेरे को मालूम पड़ा। और मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह हर जगह से जो बातें आ रही थी, कुछ सही कुछ गलत भी हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। एक ही लिस्ट मेरे पास 2 बार आई जिसमें जावेद और उसकी फैमिली का पूरा नाम लिखा हुआ था। फर्स्ट टाइम आई तो वो लिस्ट जब मेरे पास आई व्हाट्सएप पे तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग अलाइव है, तो मैं थोड़ा खुश हो गया, सुकून में आ गया। फिर वही लिस्ट सेम आफ्टर 1 आवर के बाद फिर से आई कहीं और से, और उसमें ये बताया गया कि यही लोग डेड हैं। तो मैं फिर शॉक हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला मैं ना उधर पहुंच के ही जो भी डिटेल्स लूँगा, चीज़ें करूँगा। यहाँ पे आने के बाद पुलिस, डॉक्टर्स, जो भी टीम थी डीएनए की, बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया और कोई कहीं पे कोई लूप होल नहीं दिखा मेरे को यहाँ के लोगों में। और जो ये बोल रहे हैं कि 72 आवर्स लगेगा, आई एग्रीड। डीएनए के टेस्ट वगैरह जो होते टाइम लेते हैं, प्रोसेस है, आई एम एग्रीड विद दैट। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 72 आवर्स के बाद ये प्रोसीजर इन लोग कितना फास्ट और किस तरीके से करेंगे वो देखना है, क्योंकि 290 समथिंग 94 बॉडीज़ है, उसको किस तरह से इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को हैंड ओवर करेंगे। उसमें बहुत सारे क्लॉजेज भी है, कुछ ब्रिटिशर्स भी है, कैनेडियन भी है। मेरा भाई खुद ब्रिटिशर था, ब्रिटेन यूके में ही रहता था वो, उसके बाद वहाँ का पासपोर्ट भी होल्ड करता था वो। तो मैं वही कश्मकश में हूँ कि एक बार रिपोर्ट निकलने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद हैंड ओवर के टाइम पे क्या लीगल प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर में इन लोग रुकाएंगे या दे देंगे, वो चीज़ के लिए परेशान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी बात करने के लिए। So this was Mr. Imtiaz who clearly said that the government and the hospital staff were very cooperative with them, and the DNA process
the recognition process requires at least 72 hours, but he is still puzzled that what will be the other legal course that several of the family members need to take over here, as his own family member was holding a British passport. So clearly these are the questions that some of the family members have asked, while the state government and the Indian government, they are saying that they are working round the clock to ensure that there is no hiccup and there is no hard facts that they have to witness while collecting the mortal remains of their family members. So here you can see also that how several of the volunteers are working and they are providing drinking water to several of the family members, to several of the people over here, and they are also some of the food counters that have been set up over here, which are providing free food to several of the family members who are coming to BJ Medical College and Hospital to provide help to several of the other victim families. So I am joined by some of the volunteers over here and will try to speak to them and understand that how they are doing this service. Sir, आपका नाम? संजय पटेल। संजय जी, आप लोग यहाँ पर एक कैंप लगाए हुए हैं जो विक्टिम फैमिलीज हैं, खास तौर पे जो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं उनके लिए, तो क्या क्या सुविधाएं आप उनको अपने एंड से दे रहे हैं? हम लोगों को कल जैसे पता चला कि यहाँ पे सब ये सुविधाओं की ज़रूरत है, तो हमारे प्रमुख माननीय आरपी पटेल साहब जो है विश्व उम्या फाउंडेशन से, उन्होंने तुरंत हम सब की टीम को बोला कि आप सब लोग स्वयंसेवक वहाँ पे पहुँचो। तो हम लोग कल दोपहर को नाश्ता वगैरह लेके आए थे, शाम को भी फूड वगैरह था। आज कल रात भी पूरी रात तक यहाँ पे हमारी टीम खड़ी रही थी और आज सुबह से भी करीबन 1500 से 2000 लोगों का भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की है। अभी भी आप देखिए कि ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स और सब सुविधाएं यहाँ पे कर रहे हैं। ठंडी छाछ भी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे गर्मी में सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। खुद आरपी पटेल साहब भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे, सबको यहाँ पे सब स्वयंसेवक को भी मिल के गए। हमारे उप प्रमुख DN गोल साहब भी आके गए हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, चूँकि काफ़ी विक्टिम फैमिली जा रही हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, वो काफ़ी ऊहापोह की भी स्थिति उनके मन में है क्योंकि अपनों को खोया है, तो जब ऐसे परिवार आ रहे हैं तो आप लोग उनको किस तरह से सांत्वना दे रहे हैं, उनसे किस तरह से, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आखिर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो उन लोगों को आप कैसे मदद कर रहे हैं? जैसे ये ऐसे लोग आते हैं तो हम लोग उनको पहले है तो ये जो हमारी जो फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया इतना सारा हुआ है, एक साथ है, अपनी जो टीम भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी इतना बड़ा काम कर रही है, तो कहीं पे ये बड़ा एक हादसा होने की वजह से कहीं पे दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। जब वहाँ से पूर्व निकलना है तो सब दिक्कतें आ रही है। सबको बता रहे हैं कि भैया जैसे जैसे हो जाएगा वैसे अपना ये पूरा गवर्नमेंट की ओर से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आप लोग भी हम सब जैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट कीजिए। जैसे जैसे होता है वैसे सरकार भी हमारे साथ है। क्या कुछ फॉरेन नेशनल्स के भी फैमिली मेंबर्स आज आए हैं यहाँ, क्योंकि ब्रिटिश के 53 लोग ब्रिटिश नागरिक हैं यहाँ पर जिनकी मौत हुई थी इस फ्लाइट में? जी, तो वैसे परिवार आए हैं? हाँ, यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, सब आए हैं। So you heard Mr. Sanjay Patel, who clearly said that how their organization is helping the victim families over here by providing adequate clean food and drinking water along with some other refreshment so that they don't have to bother. So clearly these are the people who have came forward at this time of distress when several of the family members are traveling to Ahmedabad to collect the mortal remains of their loved ones. Meanwhile, the 36-member team of the forensic department doctors, they are working round the clock to gather and ascertain the real identities of the victims so that they can be handed over to the real members, real family members, and there is no duplicacy into that thing. So this is all from BJ Medical College DNA Sample Collection Center with VJ Ankush Sharma, Anand Singh, NewsX, Ahmedabad. Aircraft